प्यारे बच्चों, पर्यायवाची पर्यायवाची का अर्थ होता है जब हम एक ही वस्तु को कई नामों से पुकारते हैं। जैसे कि कभी कभी हम इसको विद्यालय भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, लेकिन स्कूल अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। विद्या का मंदिर भी कहते हैं। इसी तरह पर्यायवाची का अर्थ होता है कि जब हम एक ही वस्तु को कई नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेर। शेर को हम क्या क्या कहते हैं? शेर भी कह देते हैं, वनराज भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं, केसरी कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं। मृगेंद्र यानी मृग का राजा, हिरणों का राजा, हिरण का शिकार करता है। नाहर भी कहते हैं। नाहर गांव में लोगों से के मुंह से सुना हुआ, अरे नाहर, नाहर का मतलब सिंह। और हरि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि। इसी तरह हाथी को हम लोग गज कहते हैं, हस्ती कहते हैं, मतंग कहते हैं, गयंद कहते हैं, दंती कहते हैं, उसके एक दांत होता है, कुंजर कहते हैं, द्विरद कहते हैं, कुंभी कहते हैं। कुंभी यानी कि कुंभ माने घड़ा, बड़ा पेट होता है। करी भी कहते हैं। और हाथी, हाथी को इतने, अगर इनमें से कोई भी शब्द आए तो समझ लेना ये हाथी की बात हो रही है। ऊंट को देखिए क्या क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं, करह कहते हैं, मरु स्थान कहते हैं, क्योंकि वो मरुयान, रेगिस्तान का यान कहा जाता है, जहाज रेगिस्तान का मरुयान। लंबोष्ठ कहा जाता है, क्रमेलक कहा जाता है। और महाग्रीव मतलब उसकी गर्दन लंबी होती है इसलिए उसको महाग्रीव भी कहते। इसी तरह घोड़े को हम लोग घोड़ा कह देते हैं, अश्व कह देते हैं, है कहते हैं, घोटक कहते हैं, बाजी कहते हैं, वाजी, तुरंग कहते हैं, सैंधव कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये पाया गया था। उसके बाद हरि, क्या कहते हैं? हरि। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि घोड़े को भी कहते हैं। ये सब क्या? पर्यायवाची। इसी तरह जब हम उसकी बंदर की बात कहते हैं, कपि, बंदर को हम क्या कहते हैं? कपि। उसके बाद हरि, अभी हरि बताया था, बंदर, बानर और मरकट। एक शब्द आता मरकट, किसको कहते हैं? बंदर को। जब भी कहीं मरकट लिखा हो तो समझ लेना बंदर की बात हो रही। इसी तरह तोता को तोता कहते हैं, सुक कहते हैं, कीर कहते हैं, सुआ कहते हैं, रक्त तुंड कहते हैं, क्योंकि गर्दन उसके माला जैसी होती है, लाल लाल। और सुग्गा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्गा। डाड़िम प्रिय। सांप को क्या क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। सांप कहते हैं, भुजंग कहते हैं। उसके बाद इसको हम फड़ी भी कहते हैं, क्योंकि फन होता है। व्याल कहते हैं, सर्प कहते हैं, और विषधर। तो मोर की बात होती है तो मयूर कहते हैं इसको, कलापी कहते हैं, अहिवच्छी। ध्यान से सुनिए, अहिवच्छी। अहिवच्छी का मतलब, अहि माने होता सर्प, और मोर सर्प को खाता है। मोर छिपकली को भी खाता है, इसलिए लोग घरों में मोर का पंख रखते हैं, छिपकली उससे दूर रहे। तो मोर जो है कलापी, अहिवच्छी। उसके बाद सिखी, क्योंकि उसके शिखा मतलब एक पंख जैसा होता है। नीलकंठ, नीला गर्दन होता है उसका। उसके बाद उसको केकी भी कहते हैं। अब अंत में हम गाय की बात करेंगे। तो गाय को हम गौ भी कहते हैं, गाय भी कहते हैं, गऊ, गैया भी कहते हैं, धेनु, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, और धेनु भी कहते हैं, और सुरभि भी कहते हैं, और पयस्विनी भी कहते हैं, पयस्विनी। तो ये सब गाय के नाम है। तो इतने पर्यायवाची आपने जाने, शेर के, हाथी, ऊंट, घोड़ा, बंदर, तोता, सांप, मोर और गाय। ठीक है। तो अब हम भविष्य में अगर इनमें से कोई शब्द सुनते हैं तो हम समझ जाएंगे ये उसकी बात हो रही। अच्छा।